हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है रस्म दुनिया। और आज हम रस्म दुनिया की फर्स्ट से लेकर 5th एपिसोड्स तक का रिव्यू और रिकैप करेंगे। नफरत की आग और बदले की आग में इंसान कहां कहां तक जा सकता है ये हम इस प्ले में देखेंगे। समीना पीरजादा का कैरेक्टर मुसरत नामी एक कैरेक्टर है जो कि अपनी शादी अपने पसंद से ना होने की वजह से चाहती हैं कि दुनिया में जो बाकी उनके आसपास रिश्ते हैं वो भी तबाह हो जाएं। अपने सराउंडिंग नेगेटिविटीज को कैसे हम अपने बाकी रिश्तों पे असरअंदाज होने देते हैं। और इवन दो समटाइम्स हमें मालूम होता है कि हम कितनी ज़्यादा नफरत और गुस्से में हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये नफरत और गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें फिक्र ही नहीं होती कि दूसरे लोग कैसे इससे इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरे लोग कैसे इससे परेशान हो रहे हैं। मुसरत जो है उनकी अपनी शादी तबरेज़ से नहीं होती। तबरेज़ इज प्लेड बाय जावेद शेख, और इसकी वजह से उनके दिल में इस बात का बहुत दुख और मलाल होता है। उनकी शादी एक्चुअली तबरेज़ के बड़े भाई से हो जाती है, और फिर जब उनकी तबरेज़ की बेटियां जो है वो जब बड़ी हो जाती हैं तो वो अपने दो बेटों में से जिससे उनकी बेटी चाहती हैं शादी करना, वो उससे शादी नहीं करती। यानी कि वो अपनी जो जिंदगी का रिवेंज है वो तबरेज़ की बेटी से लेती हैं। दैट्स अ रियली हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी एंकर, जिससे ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा किया गया है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है रस्म दुनिया का वो है इमोशनल अब्यूज। आर्मीना खान जो कि तबरेज़ की बेटी प्ले कर रही हैं, एंड दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड हया। हया की शादी जब हारिफ से होती है, दैट इज समी खान, उनकी जो रिलेशनशिप है वो पहले दिन से ही उनको अंदाजा हो जाता है हया को कि ये एक बहुत ही इमोशनली अब्यूसिव किस्म का क्रेजी किस्म का आदमी है। इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं काफ़ी सारे, और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज इस तरह मैनिफेस्ट होते हैं, इस तरह सामने आते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कितनी बदतमीजी की थी उनसे, और वो बिल्कुल ब्लैकआउट कर जाते हैं इस मामले में। 6th एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि वो उनको सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने को कहते हैं। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि हया एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वो अपनी अम्मी से कहती हैं कि मैं इस आदमी के पास वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी उनकी अम्मी कहती है नहीं बेटा तुम्हारे अब्बू को स्ट्रोक हो गया है और ये वो। एक तो ये जो टेंशन माँ बाप लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी बेटियों को ब्लैकमेल करते हैं। ये इसमें माँ बाप का भी शायद कसूर नहीं है, शायद कसूर सोसाइटी का है। हमने अपनी बेटियों की शादियों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है कि उनकी बाकी पूरी ज़िंदगी जैसी भी मर्जी गुजर जाए, अगर शादी फेल हो गई तो मतलब पूरी लड़की की ज़िंदगी फेल हो गई। शादी ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी और बहुत एक अहम रिश्ता है आपकी ज़िंदगी का, लेकिन ये आपका एवरीथिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि ऐसे ड्रामे बहुत बन चुके हैं, एंड दैट्स ट्रू, ऐसे ड्रामे बहुत बन चुके हैं, लेकिन हर ड्रामा मुख्तलिफ होता है। और जितना ज़्यादा इस इमोशनल अब्यूज़ के बारे में बात की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इमोशनल अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को अवेयर भी नहीं होते कि उनके साथ ये हो रहा है। और ये चीज़ आर्मीना खान ने बहुत अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर में दिखाई है कि वो जो लड़की है वो परेशान भी है और उसकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, और एक उनके चेहरे पे बड़ा नुआंस सा एक्सप्रेशन आता है जिसमें वो बड़ी कंफ्यूज्ड सी शी इज रिस्पॉन्डिंग, एंड दैट एक्चुअली इज हाउ विक्टिम्स रिस्पॉन्ड। उनको समझ में नहीं आ रही होती कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो कैसे इस साइकिल से बाहर निकले। सो दिस वाज आवर रिव्यू। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स। आई वाज़न्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन द बिगिनिंग बिकॉज़ बिगिनिंग में मुझे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन 5th एपिसोड से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आप मुझे कैच कर सकते हैं pattari.pk पे, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।